क्योंकि अगर इन्हें जहाज नहीं मिला तो ये कभी भी इस आइलैंड से निकल नहीं पाएंगे और इसलिए जहाज को बचाना जरूरी था। इसलिए लड़के किनारे की ओर जाते हैं। तब जॉन जहाज को वापस लाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो जहाज के नजदीक जाता है तभी देखता है कि दो कुत्ते जहाज के पंखों के बीच में छुपे हुए थे। तभी से देखते ही कुत्ते पानी में कूद जाते हैं और ये देखते ही जॉन इनसे बचने के लिए जोर जोर से तैरना शुरू कर देता है और जैसे ही वो किनारे पर आता है तभी ये कुत्ते इन सभी पर हमला कर देते हैं, लेकिन नोवा ने अपने बेसबॉल बैट से इन्हें मारकर भगा दिया। इस टाइम का फायदा उठाते हुए सभी वापस घर की तरफ भागते हैं, लेकिन कुत्ते इनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी वो घर को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी कुत्ता अंदर ना आ सके। फिर नोवा ने सुबह इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सेल फोन में कोई भी सिग्नल नहीं था। इधर मैट और जॉन ने कुत्ते की बॉडी को एक कपड़े में लपेट दिया था। सारा पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, फिर इसे बाहर फेंक दिया और तब इन्होंने फैसला किया कि इन्हें धूप से बाहर निकलने के लिए इन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ जाना होगा, जहाँ किनारे पर एक बोट खड़ी है और ये वही बोट थी जिससे मूवी की स्टार्टिंग में वो दोनों कपल रास्ता भटककर यहाँ आए थे। सभी लोग जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी कुछ कुत्ते इस मरे हुए कुत्ते की तरफ दौड़ते हैं जिससे इन्होंने बाहर फेंका था और इसे खाना शुरू कर देते हैं। फिर सभी घर के अंदर लौटते हैं और एक प्लान तैयार करते हैं जिसके जरिए मैट दो बिल्डिंग को जोड़ने वाली रस्सी के जरिए गिराज में पहुंचने का प्लान बनाता है, लेकिन इसके लिए इसे उस चरखे की जरूरत थी जो बाहर जीप लाइन पे थी। फिर मैट इन कुत्तों के ध्यान का फायदा उठाता है जो भी खाने में बिजी थे। तब मैट कुत्तों से छुपकर इस जीप लाइन की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही मैट ने चरखी को जीप लाइन से निकाला तभी इसे एक कुत्ते ने देख लिया, लेकिन वो किसी तरह इनसे बचते हुए घर के अंदर पहुंच गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट गैरेज से जुड़ी हुई रस्सी से पुली को जोड़ रहा था, लेकिन कुछ कारणों से ये प्लान भी काम नहीं करता। अब मैट को फिर से वहाँ जाना पड़ता है कि निकी कहती है कि मैट के ज्यादा वजनी होने की वजह से ये रस्सी टूट सकती है और तभी जख्मी होने के बावजूद भी निकी इस जगह जाने का फैसला करती है। अब मैट इसे सावधानी से जाने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद ही निकी रस्सी के जरिए इस तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो बीच में अटक जाती है। वो आगे नहीं जा पा रही थी क्योंकि रोलर आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी कुछ कुत्तों ने इसे देख लिया और इसकी तरफ आने लगे, लेकिन निकी के दोस्त इन कुत्तों को भटकाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह निकी दूसरी तरफ पहुंच जाती है। ऐसे ही वो गैरेज के अंदर पहुंचते ही इसे मैट के अंकल की कार दिखाई देती है। फिर वो कार के अंदर चली जाती है और इसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसी बीच बाहर के कुत्ते अंदर आने के लिए गेट को धक्का दे रहे थे और कुछ ही समय में वो गेट के अंदर एक बड़ा सा छेद करने में कामयाब हो गए और वहीं निकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन निकी इस गाड़ी के सनरूफ के जरिए बाहर निकल जाती है और इनसे बचने के लिए इसे गैरेज की लकड़ी से लटकना पड़ता है। तब वो किसी तरह गैरेज के ऊपर आ जाती है। तब जॉन एक तीर की हेल्प से उसकी तरफ रस्सी फेंकता है ताकि निकी इसकी मदद से वापस इस जगह आ सके। अब निकी फिर से इस रस्सी पर झूल जाती है और सभी मिलकर इसे पीछे की तरफ खींचते हैं और जैसे एक बड़ा कुत्ता उसकी तरफ छलांग लगाता है तभी जॉन उस कुत्ते को तीर की मदद से मार कर नीचे गिरा देता है और अंत पर वो निकी को बचा लेते हैं। अब रात हो जाती है और सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। तब अचानक लाइट चली जाती है। अब मैट का कहना है कि फ्यूज फिर से खराब हो गया होगा और इसे ठीक करने के लिए नोवा फिर से बेसमेंट में जाता है। जैसे वो नीचे पहुंचा उसे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, साथ ही उसके सामने एक खौफनाक गुड़िया लटकी हुई थी। जब नोवा उस आवाज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक कुत्ता है और बिना भी एक सेकंड की देरी की हुए वो कुत्ता उसकी गर्दन पर झपटता है और उसके गले के टुकड़े करके उसे मार देता है। और ये सारा हंगामा सुनकर मैट और जॉन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो तहखाने में जाते हैं और देखते हैं कि उनका दोस्त मर चुका है। तब उन्होंने कुत्तों को फंसाने के लिए बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि बाहर खड़े कुत्तों ने इनके घर को घेर लिया था और वो कुत्ते खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तब सब लोग घर की छत के ऊपर भाग जाते हैं और इसी दौरान एक कुत्ता मैट के ऊपर हमला कर देता है और इसकी पीठ को काट लेता है। तभी वहाँ जॉन आता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर सभी लोग इनसे बचते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं और कुत्ते भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन ऊपर का दरवाजा बंद कर देता है। घर अब पूरी तरह से कुत्तों के कब्जे में था। अब जितनी जल्दी हो सके बाहर वो निकलने के लिए फिर से एक प्लान बनाते हैं। फिर सुबह होते ही जॉन और मैट नीचे आते हैं और अच्छी तरह देखते हैं कि यहाँ पर कुत्ते मौजूद हैं या नहीं, लेकिन कोई भी कुत्ता घर में मौजूद नहीं था। इसीलिए दोनों भाई गैरेज में चले गए और कार को स्टार्ट करने लगे ताकि वो जंगल की दूसरी तरफ जा सके, मगर कार स्टार्ट नहीं होती। तब वो कार को धक्का देकर स्टार्ट करने का फैसला करते हैं और जॉन गाड़ी चलाता है और पीछे से मैट कार को धक्का दे रहा था और उसने तब तक धक्का दिया जब तक कार स्टार्ट नहीं हो जाती, लेकिन इस शोर की वजह से कुत्ते इनको देख लेते हैं और इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब मैट कार की छत पर आकर धनुष की मदद से इनको मारने की कोशिश करता है। तब एक कुत्ता जॉन पर हमला करने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जॉन गाड़ी को एक सख्त मोड़ देता है जिससे कुत्ता नीचे गिर जाता है और साथ ही अनबैलेंस होने की वजह से मैट के हाथ से धनुष भी गिर जाता है। फिर मैट सनरूफ के जरिए गाड़ी के अंदर आ जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त कार अपने आप वहीं पर रुक जाती है, जिससे दोबारा से स्टार्ट करने के लिए जॉन गाड़ी को खाई की तरफ ले जाता है, जिससे दोनों को बहुत डर लगता है और वो मुश्किल से बच पाते हैं और किस्मत से कार भी स्टार्ट हो जाती है और दोनों भाई वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन एक भूखा प्यासा जर्मन शेफर्ड कुत्ता कार की
की खिड़की पर कूद जाता है और मैट को लगभग काट ही देता है, लेकिन जॉन ने उसे बचा लिया और कार को एक तरफ मोड़ दिया, जिससे वो कुत्ता एक खंबे से टकराकर मारा गया। अब दोनों भी घर के पास आकर निक्की और सारा को नीचे बुलाते हैं, लेकिन निक्की ने आकर बताया कि सारा यहाँ से जाने के लिए मना कर रही है। तब जॉन उसे लेने ऊपर जाता है, पर सारा उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है क्योंकि अब वो मरने वाली है और जिंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन जॉन उसे अपने साथ ले जाने पर जिद करता है। तब अचानक से एक कुत्ता उनके सामने आ गया और उसने जॉन को खिड़की से भागने के लिए कहा, जबकि वो अकेले उस कुत्ते से लड़ने के लिए रुक जाती है। तभी वो कुत्ता सारा की गर्दन पर हमला करता है, लेकिन वो अपना बाजू आगे करके खुद को बचा लेती है। फिर सारा उसे खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। अंत में सारा उस कुत्ते को लेकर खिड़की से कूद जाती है और नीचे नुकीली लकड़ी पर गिर जाते हैं, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। और फिर वहाँ पर मौजूद सारे कुत्ते सारा की बॉडी को खाने लगते हैं। तब वो तीनों वहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं और आइलैंड की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। जब वो दूसरी तरफ पहुँचते हैं तो उन्हें एक बंद पड़ा कंपाउंड मिलता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर इन्हें पता चला कि ये कंपाउंड कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये एक रिसर्च सेंटर था जिसमें जेनेटिक रूप से जानवरों को बदलने का एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जिससे वो खतरनाक फाइटर बन सके और उनकी उम्र 15 साल से बढ़ाकर 60 साल तक की जा सके। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो कुत्ते रेबीज से कभी इन्फेक्टेड थे ही नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह से बदला गया था कि वो बेकाबू, अक्लमंद और तेज हो जाएं। फिर वो तीनों रेडियो के पास पहुँचते हैं, जो पावर की वजह से ऑन नहीं था। उसे ऑन करने के लिए वो नीचे जाते हैं, जहाँ जॉन बैटरी का कनेक्शन करता है, लेकिन फिर भी रेडियो को सिग्नल नहीं मिलता। तभी निकी देखती है कि ट्रांसमीटर टावर का केबल कटा हुआ है। फिर तार को दोबारा से जोड़ने के लिए जॉन कंपाउंड से बाहर जाता है और टावर पर चढ़ जाता है और टावर पर चढ़ते समय उसे एक नाव दिखाई देती है। जब जॉन केबल के जोड़े देने का इशारा करता है, तब निकी रेडियो की सीमा को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर चालू करती है, लेकिन इसके बटन दबाते ही एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे कंपाउंड में आग लग जाती है और शॉर्ट सर्किट की वजह से जॉन को एक बिजली का जबरदस्त झटका लगता है, जिससे वो टावर से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। आग की लपटें हर जगह फैल गई। तब तक कुत्ते आखिरकार उन्हें ढूंढ लेते हैं और जॉन पर हमला करने के लिए बाढ़ के नीचे खुदाई करने लगते हैं और कुछ देर में ही वो अंदर आ जाते हैं और जॉन पर हमला कर देते हैं। तब मैट वहाँ अपना बैट लेकर आ जाता है और सब कुत्तों से लड़ना शुरू कर देता है। तब निकी वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। तब वो देखती है कि कुत्ते पहले से ही बाहर खड़े होकर इनका वेट कर रहे हैं। तब वो बहुत डर जाती है क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई वाली कंडीशन हो गई थी और तब वो इन्हें मारने के लिए प्लान करती है। तब इसकी नजर सामने पड़े गैस सिलेंडर पर जाती है। तभी वो गैस सिलेंडर को खोल के इनके सामने रख देती है और दरवाजा भी खोल देती है ताकि कुत्ते अंदर आ सकें। फिर इसने जल्दी से दूसरे दरवाजे को भी खोल दिया और जब वहाँ सिलेंडर फटता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे सारे कुत्ते मारे जाते हैं और बाहर मौजूद कुत्ते ब्लास्ट की आवाज सुनकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब मैट और जॉन को लगता है कि निकी भी इस ब्लास्ट में मारी गई होगी। तब वो नाव की ओर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से इन कुत्तों ने जॉन और मैट को चारों तरफ से घेर लिया था। जब इन्हें अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तब अचानक निकी कार लेकर बाहर आती है और कुत्तों के ऊपर चढ़ाते हुए कार में इनको बिठा लेती है। तब वो तेजी के साथ नाव की तरफ निकल जाते हैं। निकी गाड़ी इतनी तेज चला रही थी कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिस वजह से वो कार के साथ ही झील में गिर जाते हैं और तब तक वो कुत्ते भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर वो झील में नहीं आते बल्कि इन लोगों को बाहर से देखते रहते हैं। अब डूबती कार से वो तीनों बाहर निकल आते हैं और नाव पर चढ़ जाते हैं। तब मैट इस बोट को चलाने का काम करता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और कुत्ते इन्हें दूर से ही बस देखते ही रहते हैं। बाद में जब वो आइलैंड से काफी दूर जा चुके होते हैं, तब मैट इस शिप के कंपाउंड में जाता है, लेकिन इस कंपाउंड में एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता छुपा हुआ था, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और उसे वहीं पर बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।